हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपके ये सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये सब में जनरल अवेयरनेस काम आता है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टडी करते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या क्या हुआ है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप के तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? तो जो व्हाट्सएप के जैसा कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसका जो नाम है उसका नाम है संदेश। और किसने बनाया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा कि व्हाट्सएप के जैसा कौन सा प्लेटफॉर्म आया है, तो संदेश आया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जल विद्युत परियोजना का नाम याद रखिएगा, कामेंग उसका नाम है, और जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य। फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब होता है जो कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो स्वीकृत की गई थी लखवाड़ योजना, योजना का नाम है लखवाड़ योजना। उससे जो लाभान्वित होने वाले 6 राज्य हैं, वो 6 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो आप इन राज्यों के नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश है, जो कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है राष्ट्रीय जो बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला मतलब होता है NHF, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ है। और इसका जो थीम है वो है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अक्सर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि थीम क्या है। सो फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इसका थीम है। वैसे भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में मंथली जीके लेके आ रही हूँ, जनरल अवेयरनेस, तो आप उसको साथ साथ प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने मेरा ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट देखा तो आप पूरा 100% आप इसको सही कर पाएंगे पेपर में। किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो उसने बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने कलरव का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। तो आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है? तो सास जो अभियान है वो किसने चालू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने सास अभियान चालू किया है, जो कि शिशु मृत्यु दर को लेकर है, जिसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइट निमोनिया सक्सेसफुली, जो कि निमोनिया को इम्पेसाइज कर रहा है, निमोनिया के लिए है, जो कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, क्योंकि जन्म के समय बच्चों को अक्सर निमोनिया देखा जाता है, ठंड के कारण निमोनिया हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निमोनिया को कम करने और सक्सेसफुली बनाने के लिए सास अभियान शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण में फरवरी 2021 चालू हुआ? तो जो पेयजल सर्वेक्षण है उसमें 10 जो है शहरों को पायलट आधार पर रखा गया है पेयजल सर्वेक्षण में। किसने? जल जीवन मिशन शहर के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान जलाभिषेकम शुरू किया, वो किस राज्य में है किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में उन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल सर्वेक्षण के अंतर्गत कितने राज्यों को रखा? तो अभी अपन ने पढ़ा है कि 10 राज्यों को रखा, तो वो भी आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पर शुरू हुआ है संरक्षण अभियान जलाभिषेकम? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनने 3.0 का शुभारंभ किया। किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है, ये भी आपको याद करना है। होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश लिया, ये किस देश की है? तो मंगल ग्रह में जो होप अंतरिक्ष यान है वो किस देश का है? तो UAE का है। इसमें 5 पूरे टोटल 5 कंट्रीज शामिल है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 5वां है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो होप अंतरिक्ष यान है जिसने मंगल में प्रवेश लिया उसमें भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। और पहले नंबर पे UAE, उसके बाद USR, फिर USSR, यूरोप, फिर भारत 5वां नंबर है। 3 से 5 फरवरी एरो इंडिया 2020-21 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एरो इंडिया का जो आयोजन है, जो कि 3 से 5 फरवरी 2021 में हुआ है, उसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद करना है।
आबू धाबी में होने वाले नेवडेक्स 2021 आईडेक्स 2021 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल है? तो INS जो है उसको शामिल किया गया है आबू धाबी में होने वाले नेवडेक्स और आईडेक्स का। और ये कहाँ पर आया है? संयुक्त अरब अमीरात जो है, UAE जिसको बोलते हैं, में आबू धाबी पहुंचा है। UAE मतलब होता है यूनियन अरब अमीरात, ये आप याद कर लीजिएगा। UAE का शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात का। आबू धाबी में पहुंचा है। भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजन किया, जो कि कहाँ पर किया? भारतीय नौसेना ने जो ट्रोपेक्स अभियान चालू किया वो हिंद महासागर में किया है। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज के लेकर इन्होंने किया है। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किसने किया है? इसरो ने किया है, जो कि ब्राजील PSLV C51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर सार जिसको बोलते हैं उनके थ्रू ये किया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का प्रिजर्वेंस रोवर उतरा है? तो जो प्रिजर्वेंस रोवर है किस स्पेस एजेंसी का उतरा है? नासा। नासा कहाँ की है? अमेरिका की है, ये याद रखिएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। और मंगल ग्रह जो है किस स्पेस एजेंसी ने प्रिजर्वेंस रोवर उतारा है? तो किसने उतारा है? नासा ने उतारा। मतलब अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने जो कि मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है। अभ्यास एक्स डेजर्ट प्लेग 6 में वायुसेना हिस्सा लेगी, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो UAE अल अफरा एयरबेस पर हुआ है। UAE का भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। यूनियन अरब अमीरात जो है इसका फुल फॉर्म है, जिसका संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। एक्स डेजर्ट फ्लेग 6 में वायुसेना का कौन सा हिस्सा लेगी? तो UAE इसमें हिस्सा लेगी फ्रेंड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। किस देश ने आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आर्कटिक एम जो सैटेलाइट है वो रूस ने लॉन्च किया है, और कॉस्मोस के साथ मिलकर, मतलब जो अंतरिक्ष रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है निगम, जिसको रोस्कोमोस ने आर्कटिक की जलवायु, जो आर्कटिक महासागर है उसकी जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया है फ्रेंड्स। तो आप याद रखिए आर्कटिक एम सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? रूस ने। और क्यों किया है? जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रख सके ताकि। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव जो दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स दिन दिवस से जरूर एक प्रश्न आता है, तो आपको सारे दिवस अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इसके करेक्ट 5 दिन के बाद महिला दिवस मनाया जाता है। और महिलाओं से याद रखिएगा पानी, क्योंकि महिला पानी भरती है, तो 22 मार्च को जो कि जल दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, और 22 मार्च को जो कि है पानी दिवस बनाया, मतलब जल दिवस बनाया जाता है। वन और आजीविका सतत लोग और घर को अच्छे से रखे, आजीविका अच्छी चलती रहे ताकि लोगों का सतत लोग रहे, और इसके लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो आर्द्र दिवस है कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि और जल को लेकर इसका थीम रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो कि है विजय सांपला जी बने हैं। अधिकतर नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो ये भी फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो विजय सांपला जी बने हैं। और ये जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान होते हैं ये इनके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दिए जाते हैं। CRPF के महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? तो कुलदीप सिंह जो है उन्होंने CRPF के महानिदेशक का प्रभार संभाला है। CRP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से 1 नंबर का ये एक प्रश्न भी बन जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का फुल फॉर्म होता है। और इसके जो महानिदेशक है वो किनको बनाया गया है? कुलदीप सिंह को इनका महानिदेशक बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दुष्यंत चौटाला जी को, जो कि दुष्यंत चौटाला जी को TTF टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है फ्रेंड्स। इसके बाद है खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कारगिल, हरियाणा के पंचकुला में। कारगिल मतलब जहाँ आइस हॉकी बर्फ पे खेली जाती है, तो यहाँ खेलो इंडिया का जो आइस हॉकी है वो कहाँ खेला गया है? कारगिल में खेला गया है, जो हरियाणा के पंचकुला में है। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार वुमेन अंपायर कौन बनी? तो क्लेयर जो पोलास्क है वो पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार
वुमेन अंपायर बनी है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस बने, जो कि कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न आ सकता है कौन थे महंगे खिलाड़ी, ये तो सबको पता होगा कि क्रिस मॉरिस थे। प्रश्न आ सकता है कि किस देश से थे, तो दक्षिण अफ्रीका से थे। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं किस टीम से थे, तो राजस्थान रॉयल्स से थे। उनको सबसे ज़्यादा 16.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। कितने करोड़ मिले हैं, 16.5 करोड़ रुपए से खरीदा था। क्रिस मॉरिस को दक्षिण अफ्रीका के थे, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा था। वो भी कितने रुपए देकर खरीदा था उनको, 16.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक की नियुक्ति किया है। किसने किया है, कि सरकार ने किया, असम सरकार ने किया है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से। किसे किया है, हिमा दास को। याद रखिएगा किसको किया है, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध। और क्या है ये, किस पोजीशन, धावक है ये, हिमा दास धावक है और उनको नाम दिया है ढिंग एक्सप्रेस, असम सरकार ने दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का जो है खिताब किसने जीता है, तो ये 4 होते हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ये 4 क्षेत्रों में होते हैं, ये 4 बार होते हैं साल में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2021 का खिताब किसने जीता पुरुष में, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। और महिलाओं में नाओमी ओसाका ने दिया है, को मिला है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि खेल के क्षेत्रों से पूछा जाता है अक्सर। तो नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है, जो कि पुरुष वर्ग से है, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक के IUG का पहला संस्करण जो है 20 फरवरी 2020 में आयोजित किया गया है, और ये यूनिवर्सिटी गेम 2021 का संस्करण किया गया था। सो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके सामने ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम को लेकर वीडियोस लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।